क्या रेप करने वाले रेपिस्ट को रेप के पीड़िता मां ने गोली मार दी। दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुए रेप की यह कहानी आप लोगों को चौंका देगी और आप लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ यह भी पता चलेगा कि पुलिस इस केस पर इतना धीरे जांच क्यों कर रही है। रेपिस्ट पुलिस वाला था या नहीं, क्योंकि बहुत बार अस्पताल में उसे पुलिस की वर्दी समेत गाड़ी पर पुलिस वाला लिखवाकर घूमते हुए भी देखा गया था। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं गुड्डू कुशवाहा आपका स्वागत करते हैं हमारा चैनल A.G क्राइम में और आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी को बताते हैं थोड़ी विस्तार से। दोस्तों, रेप करने वाले व्यक्ति का नाम संजय रॉय था। उसने ही डॉक्टर ममिता का रेप किया था, क्योंकि सारे सबूत उसी के तरफ इशारा कर रहे थे और उसने कबूल भी कर लिया कि उसी ने हत्या किया है। अब आप लोगों को बताते हैं कि आखिर संजय रॉय कौन है और इतनी रात को अस्पताल में क्या कर रहा था। संजय रॉय शंभूनाथ पंडित रोड का रहने वाला था और उसने 4 शादियां कर रखी थी, जिसमें से एक पत्नी ने उसके ऊपर केस भी किया था। संजय रॉय के रिश्ते अपने घर वालों से भी अच्छा नहीं था। हाल ही में एक इंटरव्यू में उसकी बहन ने बोला था कि अगर इस रेप केस में उसको फांसी भी दी जाती है तो हम लोग उसकी बॉडी को लेने के लिए नहीं जाएंगे। संजय रॉय अपने गाड़ी पर पुलिस वाला लिखवाकर घूम रहा था और सभी लोग से बोलता था कि मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन असल में वह एक वॉलंटियर था जो पुलिस वालों के साथ में रहकर काम करता था। उसे सैलरी सिर्फ 12,000 मिलते थे और कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती थी जो पुलिस वालों को मिलता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि आखिर पुलिस वाले उसे उसकी गाड़ी पर पुलिस वाला क्यों लिखवाने दिए थे, क्योंकि अपने गाड़ी पर पुलिस सिर्फ पुलिस वाले ही लिखवा सकते हैं। वॉलंटियर के काम करने के साथ साथ संजय रॉय दलाली भी करता था। वो RGR मेडिकल कॉलेज में लोगों से पैसा लेकर पेशेंट को बेड दिलवाता था और उसके साथ मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर भी शामिल थे। संजय रॉय ने ममिता के रेप करने से पहले शाम को मेडिकल कॉलेज में एक पेशेंट को भर्ती करवाया था और फिर वहां से चला गया था। फिर जब वह वापस आया तो उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। इसी शराब के नशे में वह कॉलेज के सेमिनार हॉल में गया और जहां पर ममिता सो रही थी। फिर ममिता के साथ घिनौना हरकत किया और वहां से भाग गया। लेकिन भागने के चक्कर में संजय अपना ब्लूटूथ वहां से लेकर भागना ही भूल गया और ममिता के बॉडी के पास में ही वह अपना ब्लूटूथ छोड़ दिया। दोस्तों, इस ब्लूटूथ को आप लोग याद रखना। दोस्तों, सबसे पहले मैं यह क्लियर करना चाहता हूं, जब देश के सभी डॉक्टर इस घटना पर प्रदर्शन कर रहे थे, उसी समय ट्विटर पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। उस वीडियो में एक महिला एक व्यक्ति को गोली मारते हुए दिखाई दे रही थी। बहुत से लोगों ने ट्विटर पर लिखा था कि रेपिस्ट को रेप पीड़िता की मां ने गोली मार दी, लेकिन दोस्तों यह सत्य नहीं था, क्योंकि वह वीडियो इंडिया का नहीं था। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो की कहानी रेप से ही जुड़ी हुई है। एक लड़की के साथ एक व्यक्ति ने घिनौना हरकत किया था, जिसको लड़की के मां ने कोर्ट में ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। डॉक्टर ममिता का रेप 9 अगस्त की सुबह 2 से 5 बजे के बीच में हुआ था। उसी समय ममिता अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह अपने आप को नहीं बचा पाई। ममिता के रेप करने के साथ साथ रेपिस्ट ने उसे इतना जख्म दिया था जिससे नॉर्मल इंसान देख लेता तो वह वहीं पर बेहोश हो जाता। क्योंकि जब ममिता के बॉडी के पास उसके माता पिता गए तो देखे कि ममिता के प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और आँख से भी ब्लीडिंग हो रही है और गर्दन की हड्डियां भी टूटी हुई है। रेपिस्ट ममिता के फेस को दीवार में घसीटा था, जिसकी वजह से उसकी चश्मा के शीशे उसके आंखों में घुस गए थे, इसीलिए आंख से ब्लीडिंग हो रहा था और गला दबाकर ममिता को मारने की कोशिश की गई थी। उसी के वजह से डॉक्टर ममिता के गले की हड्डियां भी टूट गई थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद पुलिस वाले अस्पताल के सेमिनार हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं तो वहां पर संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति घूमते हुए दिखाई दे रहा था। फिर पुलिस वाले ट्रेनिंग डॉक्टर ममिता के बॉडी के पास मिले हुए ब्लूटूथ को संजय रॉय के फोन से कनेक्ट करते हैं तो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए पुलिस वाले संजय रॉय को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा सामने आया जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। ममिता के मर जाने की खबर उसके घर वालों को सुबह 10 बजे दी गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि ममिता की मृत्यु 11 बजे के बाद हुई है और ममिता के प्राइवेट पार्ट में से बहुत ज़्यादा स्पर्म मिला है जो एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। दोस्तों, हॉस्पिटल वालों की गलती, वह लोग जानते थे कि ममिता अभी जिंदा है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं किया क्योंकि उनको डर था कि अगर ममिता की जान बच जाती है तो ममिता के साथ जितने भी लोग यह दुष्कर्म किए हैं उन लोगों को जेल हो जाएगी। इसीलिए कॉलेज वालों ने ममिता को जिंदा होने के बावजूद भी उसे बचाने की कोशिश नहीं किया और वहीं पर तरफ तरफ के मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर ममिता के मृत्यु हो जाने के बाद रात को ममिता के साथ हुए रेप के इंसाफ के लिए कुछ डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपराधियों से मिले हुए थे। वह लोग अस्पताल के सेमिनार हॉल में घुस कर के सबूत मिटाने की बहुत हद तक कोशिश किए। वहां के दीवार को भी तोड़ डाले जिससे कि अपराधियों को वह लोग बचा सके और पुलिस उन लोगों को रोकने में असमर्थ थी। वाले भी इस मामले में कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि 9 अगस्त के दोपहर 1 बजे तक यह क्लियर हो गया था कि ममिता का मर्डर हुआ है। फिर भी पुलिस वालों ने अपराधी के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं किया था। उसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस वाले जब संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिए थे तो संजय रॉय सब कुछ अपने नाम पर लेने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार कह रहा है कि डॉक्टर ममिता का रेप मैंने किया है, मुझे फांसी दे दो। लेकिन फिर भी लोगों को पूरा यकीन है कि इस रेप में और भी लोग शामिल हैं। इसी वजह से इस घटना पर अभी भी कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, इस पूरे घटना में 3 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं और इस घटना की जांच सीबीआई कर रही है। अभी तक इस घटना के पीछे शामिल हुए अपराधियों की कोई भी डिटेल सीबीआई के हाथ नहीं लगी है। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही दूसरे क्राइम के वीडियो में। धन्यवाद।